फोटो की करेंगे। दरअसल राहुल गांधी के दौरे पर मंच पे एक बड़ा पोस्टर लगाया गया जिसमें बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर दिखाई दी, जिस पर सियासत गर्मा गई है। चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या? छोटी गलती पे इतना बड़ा माहौल बना रही है। उनके हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है। ये बीजेपी वालों ने लगाया, उन्होंने कहा यही लगा दो, जो भीड़ आई वो देख लेंगे, शायद कुछ वोट मिल जाए। कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का पोस्टर छपा, पोस्टर को मंच पर लगाया गया। जिस पोस्टर को लगाया गया उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो थी। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, लगा दिया गया पोस्टर। जब पता चला तो उस फोटो के ऊपर कागज चिपकाकर गलती को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक गलती का भांडा फूट चुका था, यानी कि यह तस्वीर वायरल हो चुकी थी। इसके बाद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले ही हार मान ली है। उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये फोटो बीजेपी ने लगवाई है। बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या? मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने लगाया, फग्गन सिंह कुलस्ते की हालत खस्ता है। उन्होंने कहा यही लगा दो, जो भीड़ आई वो देख लेंगे, शायद कुछ वोट मिल जाए। ये फग्गन सिंह कुलस्ते जी वही हैं जो विधानसभा जो हारे हैं चुनाव, हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट से हारे वो, तो उनकी हालत खस्ता है। तो इसलिए दिखाते हैं कि भैया ये है तो भीड़ देख लेगी। कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी ने अपने नेता की तस्वीर लगा दी। ये हम नहीं, ये कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे थे। आपने खुद सुना। चूक कांग्रेस से हुई और उसका ठीकरा किसी और पर फोड़ा जा रहा है। अगर प्रिंटिंग प्रेस में गलती हो गई थी तो क्या कांग्रेस ने इस पोस्टर को देखा नहीं? बिना देखे ही मंच पर लगा दिया गया। इतनी बड़ी चूक भला कैसे हो सकती है? सवाल तो उठेगा ही अगर चूक हुई है तो। हालांकि फोटो को लेकर दोनों ही तरफ से बयानबाजी जारी है। इसी पर आज करेंगे महाडिबेट पर चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट के सवाल क्या है वो देख लेते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल रहेगा महाडिबेट का, कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी नेता की फोटो आखिरकार कैसे आई? ये पहला सवाल है। अगला सवाल है तस्वीर पर सफाई, क्या छिप जाएगी गलती? सफाई देने से क्या इतनी बड़ी गलती छिप जाएगी? तीसरा सवाल है कांग्रेस तैयार है या फिर अधूरी है तैयारी? इन सवालों के इर्द गिर्द आज महाडिबेट रहेगी। महाडिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कौन कौन मेहमान हैं आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ उपदेश अवस्थी जी, और साथ ही बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं जयंत वर्मा जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, छपा पोस्टर, निकले फग्गन सिंह कुलस्ते। अपर्णा जी, एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। इस बात का पूरे दिन से हम लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, कई बार हो जाती है। और देखिए, छोटे शहर में जनरली प्रिंटिंग और पोस्टर लगाने वाली एजेंसियां एक दो ही होती हैं। भोपाल में भी देखें 10-12 लोग काम करते हैं। तो हो गया, और हमने कहा ना कि ठीक है, हमने उसको सुधार किया। और देखिए, ह्यूमन एरर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है भाजपा की साजिश हो, उनका षड्यंत्र हो, पहली बात। और दूसरी बात मुझे बताएं, जब मोदी जी की टंग स्लिप हो जाती, जबान स्लिप हो जाती है, वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है? तो उसके ऊपर आप कहते हैं कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग है, गलती से हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करते करते कांग्रेस को नहीं भूल पाते, कहते कांग्रेस को जिताइए, जबकि जो भाजपा प्रत्याशी को जिताने गए थे। तो ये ऐसा कई बार हुआ है।
शिवराज जी के भी आप बयान देखें, कई बार ऐसे निकले हैं। तो ये मुझे बताएं, इतनी सी बात को अगर भाजपा इतना तिल का ताड़ बना रही, ये बताता है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन राजनीति करती है। जो मुद्दे हैं उनको दबाना चाहती है, मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी बातें होना चाहिए। अरे क्या बात साहब, हमने एक बार स्पष्टीकरण दे दी कि गलती हो गई, हम तो कह रहे हैं ना गलती हो गई, अब इसके बाद कहां गुंजाइश। आप डिबेट कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही, पूरे दिन से मैं ही 10-12 बाइटें दे चुका हूं। अब नहीं बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है, कुछ नहीं है। खुद इस पर अगर मुख्यमंत्री जी आकर बाइट दे रहे हैं आपके चैनल पर, मोहन यादव जी, ये सिर्फ मानसिक दिवालियापन है, कुछ नहीं। अच्छा होता ये बताते कि हमने तिलों को रोजगार दिया। कल एक आदेश पारित हुआ है 72,500 शिक्षा कर्मियों के नौकरी से बाहर करने का, जबकि शिवराज जी ने कहा था अप्रैल के बाद नहीं निकाला जाएगा। आदेश आ गया मोहन यादव सरकार का कि इन सबकी नौकरी जाती है, फिर अगले सत्र में देखा जाएगा। इस पर स्पष्टीकरण दे दो। हमेशा भैया कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आप सत्ता में हो, कभी अपनी बात भी रख दिया करो महाराज। हमेशा बस ये इतनी छोटी बातों के ऊपर आप बार बार तिल का ताड़ बना रही है। बताता मुझे लगता है ये राजनीतिक दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं। केसवानी जी जवाब दे दीजिए अब आप भी। क्या कहूं अपर्णा जी, मैं कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। कभी ये इस तरह से खिसिया रहे हैं, कभी टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है इनको अपर्णा जी, कभी इनको प्रिंटिंग एरर दिख रही है, कभी किसी बात को कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस का जो डिपार्टमेंट फेलुअर है, उस चीज को मान लेना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई और हमने पोस्टर लगा के, क्योंकि इनसे जनता नाराज हो चुकी है। जनता अगर किसी को बात सुनती है, मानती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की, उनके वरिष्ठ नेताओं की जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मानती है। और मुझे तो लगता है कि पूरे ही एटमॉस्फेयर ऐसा है, राहुल गांधी से लेकर नीचे तक। पीसी शर्मा जी हार की बात बता रहे हैं कि हार गए थे। अरे आप जीत के बाद भाषण अपनी फाइट दे रहे हो वहां टीवी पे बैठ के, क्या आप भी तो हार गए थे ना, तो आपकी भी लुटिया डूब गई है क्या? ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे एक सीधी सीधी बात है, आप आज तक की रिकॉर्ड में आप चेक कर लीजिए, कहीं पर इस तरह की बात हुई है क्या? प्रिंटिंग एरर कभी उसको वो बताया जा रहा है, आप हमारे नेताओं के फोटो लगाकर अपने नेताओं की सभा करा रहे हो। इसके सीधी इस बात का द्योतक है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। हम जो मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अब की बार 400 पार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब हमारे विपक्ष के लोग बैठकर, लेकिन हमारे ये कह रहे हैं कि आप लोग तो कांग्रेस 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 की चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा आपको अपनी उपलब्धियों की करनी चाहिए। सवाल भी उठाया है यहाँ पर अखिलेश जी ने। नहीं सुन लीजिए सर मेरा सवाल, कि जो शिक्षकों को हटाया गया, शिवराज सरकार के टाइम पर कुछ और कहा गया, मोहन सरकार कुछ और कर रही है। जी एक उत्तर, अपर्णा जी एक सप्लीमेंट। ऐसा कहीं कोई नहीं है अपर्णा जी। जो माननीय शिवराज जी ने कहा, जो माननीय मोहन जी कहेंगे, वो सब होगा। जो हमने जनता के लिए काम करने का वचन दिया है, संकल्प दिया है हमने, तो हम तो वचन वाले लोग नहीं है, पर जो हमने संकल्प लिया है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जनता के बीच में अगर हम जाते हैं तो यही कारण अपर्णा जी, आप इतिहास तो देखिए, 23 साल हो गए लगभग जब जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है। जब जनता इसीलिए आशीर्वाद देती है, जब हम आशीर्वाद कार्यकर्ता नेताओं का भी आशीर्वाद साथ खूब मिल रहा है आजकल बीजेपी को। ठीक है अवनी जी, शॉर्ट में आपका क्वेश्चन। अपर्णा जी अभी हाल इन्होंने कहा कि गलती नहीं मान रहे, हम तो कहा ना गलती मान रहे हैं। इन्हीं ने खुद कहा कि ये कह रहे हैं प्रिंटिंग एरर, प्रिंटिंग मिस्टेक, गलती, और फिर कह रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता कहना क्या चाह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि आप प्रिंटिंग एरर मान रहे हैं, फिर कह रहे हैं गलती नहीं मान। भाई हमने कहा ना हमारी गलती हो गई, प्रिंटिंग एरर हो गई, बात को खत्म करो। क्यों बात को बार बार हम तो कह रहे हैं 72,500 शिक्षा कर्मियों को अप्रैल के बाद आप नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं, उस बात का जवाब दो। जबकि शिवराज जी ने वादा किया था कि नौकरी नहीं जाएगी, उल्टे 2 लाख रोजगार नहीं दिए। मुझे बताएं, अरे बीच में मत बोलो दुर्गेश केसवानी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। ये मानसिक दिवालियापन है, कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी का। और बीच में ये कहावत मत सुनाया करो, भानुमती का पिटारा कंगन को फांसी क्या फांसी क्या, तर्क की बात करो। तर्क विहीन डिबेट करते हो आप, अगर तर्क है तब बात करिए आप। मुझे बताएं, हमने माफी मांगी, मान लिया, प्रिंटिंग एरर पे बात खत्म हो गई, कोई बात तो खींच रहे हो। मुख्यमंत्री आकर अगर आपका बोल रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या?
दो और मेहमान भी है। इतना फालतू अभी मुख्यमंत्री। थामिए, अभी तो और लंबी डिबेट चल रही है, रुक जाइए। दो और मेहमान भी है, उपदेश जी। नहीं, ये बीच में बोलते हैं अपर्णा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। ठीक है। ये इन्होंने दुर्गेश भाई मैंने भी नहीं बोला आपके बीच शुरू में। कर दी है। नहीं, अरे आप मेरे बीच में बोल रहे हैं दुर्गेश भाई, आपने अरे बोला। अवनीश जी आऊंगी, वो लौटूंगी आपके नहीं, पास, नहीं, रुक नहीं। जाइए, एक मिनट रुक जाइए, जी, शांत हो जाइए। उपदेश जी, आपने बीजेपी का पक्ष भी सुन लिया, कांग्रेस कह रही है ये गलती है, ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकता है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस गंभीर नहीं है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? बात सिर्फ पोस्टर पर छपी तस्वीर की नहीं है, बात यह है कि चर्चा हो रही है, कांग्रेस कह रही गलत वजह से चर्चा हो रही है, और बीजेपी का कहना गंभीरता नहीं है। अपर्णा जी, सबसे पहले तो बधाई नंबर 1 के लिए सोशल मीडिया पर। धन्यवाद दूसरी सर। बात, जो इन्होंने बुंदेला साहब ने कहा कि बात खत्म हो गई है और आप डिबेट करा रहे हैं, तो बहुत क्लियर बात है कि बात खत्म नहीं हो गई है, बात शुरू हो रही है ना। अब मैं एक छोटा सा वो बताना चाहता हूँ। एक गाड़ी है, हम उस गाड़ी में सवार हैं, पब्लिक उस गाड़ी में 10 साल से चल रही है, राइट टाइम आती है, राइट टाइम जाती है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि आपकी गाड़ी ने पिछले 10 सालों में 12 गलतियां की हैं, स्टाफ ने गलतियां की हैं, सिग्नल तोड़े हैं, सर्विस में गड़बड़ हुई है और कई तरह की गड़बड़ हुई है। सही बात है, मान लेते हैं, हम गाड़ी से उतरने को तैयार हैं, ठीक है। दूसरी किस गाड़ी में बैठे हैं? सामने एक गाड़ी है 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, कंडम हो गई है, खटारा हो गई है, टायर घिस गए हैं, उसके नट बोल्ट उसका साथ छोड़ के चले गए हैं। उसकी ड्राइविंग सीट पे एक आदमी ने कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा है एक्सपीरियंस 0 ईयर। क्या करें? आप बताइए क्या करें, है ना। अब दूसरी बात अपन मुद्दे पे आते हैं। अब दूसरी बात अपन मुद्दे पे आते हैं। कौन से विषय की मुद्दे पे चर्चा हो आते रही हैं है? ये कि ये गलती है, ह्यूमन एरर है या कुछ और है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर मिस्टेक है। और मोदी जी ने ऑफिस बेटी ऑफ बचाओ, राहुल बेटी गांधी, पढ़ाओ कहा था, उद्देश्य जी को क्या था? अवनीश जी, अभी आप लोकसभा के अंदर है, केवल मोदी जी ट्विटर ने हैंडल और या चार सोशल मीडिया बेटी के की लिए नहीं होता। अवनीश जी, ये मंच का बैकड्रॉप है। नहीं, एक अगर बड़े मंच का बैकड्रॉप है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता का बैकड्रॉप है। प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए थी। प्रूफ रीडिंग जैसी कोई चीज होती है, एक सिस्टम होता है, एक एसओपी होता है, प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए थी। ये बैकड्रॉप स्टेज पर लगने से पहले ऑफिस ऑफ कमलनाथ जी, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मैंने आपको इंटरप्ट किया सबको देख और मैंने लेना कहा कि चाहिए। आपके पास आओगे, आपके पास बहुत समय रहेगा अपनी बात को एक्सप्लेन करने का। सर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये बताता है बेटी कि बचाओ, गाड़ी बेटी जो है बचाओ। वो पूरी तरह से कंडम हो चुकी है, गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इस गाड़ी में कुछ है ही नहीं है। उस जिलाध्यक्ष को फायर कर देना चाहिए था जो बैकड्रॉप लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष को सॉरी बोलना चाहिए कि ये हमसे गलती हुई है, हम प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए। आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए, आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए। प्रिंटिंग एरर नहीं है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है, पार्टी में एरर है, सिस्टम में एरर है, प्रिंटिंग एरर नहीं है, सिस्टम में एरर है, एसओपी नहीं है, पार्टी में कोई सिस्टम नहीं है, प्रूफ रीडिंग नहीं होती, अवनीश जी, बैकड्रॉप कुछ भी लगा देते हो। अवनीश जी, बैकड्रॉप कोई ऐसा वैसा पोस्टर तो नहीं है ना, बैकड्रॉप है, जवाब दे मंच पर है, राहुल गांधी खड़े होने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाते, थोड़ा सा सिस्टम नहीं है। एक आदिवासी के मुंह पर पूरी की पूरी पार्टी ऐसी पड़ी हुई है, काम करने को तैयार नहीं है, सारे के सारे लोग आलसी हैं, राहुल गांधी के साथ में जाके फोटो खिंचवाना चाहते हैं। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है। आपको समझना चाहिए, प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए, संगठन को सॉरी बोलना चाहिए। ह्यूमन एरर नहीं है बुंदेला साहब, ह्यूमन एरर नहीं है, प्रिंटिंग एरर नहीं है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है, सिस्टम में एरर है, पार्टी में एरर है, पार्टी में गड़बड़ी है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या कर रहा था? एक मिनट, क्या कर रहा था? एक मिनट, शांत हो जाइए, आपकी बात समझ गए आप, ठीक है। अवनीश जी, अब जरा आप भी शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अपर्णा जी बड़ा दुख वो आपको क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे हैं अवनीश जी, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जानबूझकर किया है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सिस्टम होना चाहिए था प्रूफ रीडिंग का। चेक करते, राहुल गांधी बड़ा नेता है कांग्रेस का, बड़ा चेहरा है, जब वो आ रहे थे तो क्रॉस चेक होना चाहिए था, वो ये कह रहे हैं। निंदक न्यारे राखिए अवनीश जी, थोड़ा सा आलोचना सुनने का सब्र भी रखिए। आप आपकी बात सुन रहे हैं जी, हम साफ कह रहे हैं। अपर्णा जी, मेरा निवेदन है,
इस पर भाजपा स्पष्टीकरण दे दे। पहली बात तो कि वहीं एक आदिवासी के मुख पर भाजपा के नेता पेशाब करते इसी सरकार में, और वहीं बैतूल में एक आदिवासी को तब तो आपने कोई, अरे हाँ हो गई कहावत मत बोलो, तर्क दो। राहुल जी ने आज आदिवासी के ऊपर ही सवाल किए ना, उस पर जवाब दे दे भाजपा के लोग। ठीक है, इनके नेता जयंत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बहुत ही पेशेंसली वो आप लोगों को सुन रहे हैं। जयंत वर्मा जी, अब आप बताइए सर, पूरा सुन लिया आपने अब तक का पूरा घटनाक्रम, किसको क्या कहना था, और कांग्रेस की आपत्ति भी सुन लिया आपने। जी देखिए अपर्णा जी, ये जब कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और आ रहे हैं तो क्या क्या तैयारियां होंगी, उसकी एक कमेटी होती है, हर चीज का ड्राफ्ट बनता है, उसको अप्रूवल लिया जाता है और उसके बाद ही उसको प्रिंट किया जाता है। तो ये सारी यदि प्रक्रियाओं से गुजरता है कोई चीज़ तो ऐसी गलतियां नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये जो नॉन टेक्निकल लोग रहते हैं, अपना जो पोस्टर वोस्टर डिज़ाइन कर लेते हैं, वो उन लोगों ने अपने मन से जो बना दिया होगा, उसमें वो होमवर्क कुछ नहीं किया गया है। तो ये एक जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के और इतने बड़े नेता के जो पूरे के पूरे सभा है, उसमें कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके लिए कोई मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर कोई सिस्टम नहीं है, और यदि होता तो ऐसा कोई गलती नहीं हो पाती, और खासकर चुनाव के समय। तो ये एक लेकिन क्या इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है, दिखाने की कोशिश हो रही है कि गंभीर नहीं है कांग्रेस? इन्वॉल्व करना चाहिए इसके लिए। नहीं ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस के भीतर की ये बड़ी भारी कमजोरी है और ये इसको सुधारना चाहिए। और अभी तो शुरुआत है, पता नहीं और क्या क्या इस प्रकार की गलती होंगी। यदि ये सिस्टम नहीं बना और एडहोकिज्म सब होता रहा तो बड़ी बड़ी भी गलतियां हो सकती हैं, और ये इसको सुधारना चाहिए पार्टी को। अवनीश जी, लेकिन इस पूरे मामले को भले ही कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता आप ये बता रहे हो कि बेवजह तूल दिया जा रहा है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की है कि हर तरफ इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से फग्गन सिंह कुलस्ते का जिक्र हो रहा है। ओमकार मरकाम की बात आपने भी नहीं की, कोई और भी नहीं कर रहा है, उनकी नाम की चर्चा तो आई नहीं सामने। ये कहने का एक सेटबैक तो है ना आपके उम्मीदवार के लिए। देखिए अपर्णा जी मैं पहले कई बार कह चुका हूं और सुबह से ही चर्चा चल रही, फिर भी लेकिन अगर निरंतर लोग नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले इन लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, अगर गलतियों की बात है तो कैलाश विजयवर्गीय ने खुले तौर पर एक पत्रकार से उसकी औकात पूछी थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बल्ला चलाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे कई मामले, गलतियों की अगर बात कर रहे, कभी उन्होंने गलती मानी क्या? उमा भारती ने क्या क्या बयान नहीं दिए, कभी उनने गलती मानी क्या? आप मुझे बताएं, भाजपा के नेता क्या क्या बयान देते, कभी उनने गलती मानी क्या? कोविड काल में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लाखों लोगों को मार दिया, उनमें कभी गलती मानी क्या? हम तो साफ कह रहे हैं साहब, ये एक जरा सी एरर है, इसके ऊपर अगर आप इतना शोर मचाओगे तो मतलब आप मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हो। राहुल जी ने आज सवाल किया कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पीटा क्यों जाता है, उनके साथ मॉब लिंचिंग क्यों की जाती है, उसमें भाजपा के नेता क्यों पाए जाते हैं, उनके मुंह पर पेशाब क्यों किया जाता है, उनको नंगा करके क्यों पीटा जाता है, उनको पकड़ के नीमच में क्यों उनको गाड़ी से बांध के खींचा जाता है, घसीटा जाता है, क्यों बहु बेटियों के साथ आदिवासी बहु बेटियों से इतने बलात्कार होते? इसका जवाब देते भाजपा, इसका जवाब देते मोहन यादव जी, इसका जवाब देते प्रवक्ता भाजपा के, और जो अनाधिकृत प्रवक्ता भी इस डिबेट में बैठे वो जवाब दे दें इसका कि ऐसी दुर्दशा क्यों है आदिवासियों की। आप एक पोस्टर लग गया, हम भैया कह रहे हैं गलतियों की, फांसी दोगे क्या हमको, क्या गोली मार दोगे क्या हमको, क्या देश निकाला कर दोगे क्या? हम कह रहे हैं गलती हो गई भैया, प्रिंटिंग एरर है, ह्यूमन एरर है, क्या करोगे? अब क्या चाहते हो बताओ? क्या हम राजनीति छोड़ दें, क्या चुनाव लड़ना छोड़ दें? यह बताता है कि कुछ नहीं, भाजपा का मानसिक दिवालियापन है। जनता सब देख रही, जनता भी हंस रही होगी कि हे भगवान, कोई मुद्दे नहीं बचे कि आज न्यूज 18 जैसे बड़े चैनल पर इस विषय पर डिबेट होती है, और बेचारा कांग्रेस प्रवक्ता बार बार कह रहा है कि भैया गलती हो गई बख्श दो। फिर भी 3 लोग हैं जो मुझे बार बार तो बात है ना सर अवनीश जी, ये बता, आप लगातार अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, पूरा मौका आपको मिल रहा है, इंटरप्ट करने के बावजूद भी आप बोल रहे हैं। और चाहे कार्यकर्ताओं के छोड़ने की बात हो, जब मैंने कार्यकर्ताओं के छोड़ने का मुद्दा उठाया था तब आप कहते हैं अपर्णा जी बताइए, आप इतने बड़े शो में निम्न स्तर के जो कार्यकर्ता जा रहे हैं उनका जिक्र कर रही हैं। अब ये पोस्टर वाली गलती होगी जिसको लेकर बीजेपी आपको चौतरफा घेर रही है, अब आप बोल रहे हैं कि अपर्णा जी बताइए।
मतलब अपर्णा जी शास्त्रों में भी लिखा है, अगर किसी व्यक्ति की, अगर आपने मान ली कि हाँ ये मिस्टेक है, अगर आप उस बात को बार बार उठाते हो तो मुझे लगता है ये चरित्र जो है, मतलब नहीं, हम गलती उठा ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल दौर में है कांग्रेस। लगातार ये बात होती रही है अवनीश जी, हम तो कह रहे हैं गलती हो गई। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष मजबूत कैसे होगा अवनीश जी? भाजपा की भी इसमें साजिश हो सकती है, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं। मैं कम से कम आपके चैनल में अपर्णा जी का रिकॉर्ड करके रिवाइंड करके देख, मैं 50 बार कह चुका हूं कि हाँ मानते गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, बार बार एक ही बात पर आप स्पष्टीकरण। मैं तो कह रहा हूं ना, आदिवासियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही, उनके मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, सरकार मौन है, उस पर जवाब दे दें आप हमें। आप बताएं, आपके समय में अभी जो आज ही आदेश आया है कि 72,500 शिक्षा कर्मियों को केसानी जी, ठीक है अवनीश जी, आप ही के सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। केसानी जी, क्योंकि मुद्दों पर आपके पास जवाब नहीं है कांग्रेस के सवालों आरोपों का, इसीलिए आप इस तरह के मुद्दों को तूल दे रहे हैं, इस तरह के मुद्दों को सामने लाकर कांग्रेस को बता रहे हैं कि वो गंभीर नहीं है। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, पहले तो चैनल पे उन्होंने कहा कि ये किस तरह का विषय लिया है आपने। एक अधिकृत प्रवक्ता बैठा है, एक अनाधिकृत प्रवक्ता हो गया, ये सबसे उलझते रहे। पर मुद्दे की बात नहीं कर आपसे ज्यादा कोई नहीं सुन रहा है, कोई आपको नहीं सुन रहा है, कोई आपको नहीं सुन रहा है। आप किस तरह की बहस कर रहे हैं? अरे मैं कहीं पीछे नहीं रहता हूं, पर आपके पक्ष में अपर्णा जी इनको चुप कर नहीं होती है, जी केसानी जी बोलिए। ऐसे डिबेट नहीं होती जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज भाजपा की साजिश ये बता रहे हैं, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये मुंह की पूरी जमा खर्ची करेंगे, कभी ये बताएंगे ह्यूमन एरर हो गया, कभी कभी इनके पास ये हो गया, कभी ये कहेंगे कि भाजपा की साजिश है, ये चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। कोई साजिश बता रहा है, कोई ह्यूमन एरर बता रहा है, और कोई बता रहा है कि बेवजह का मुद्दा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही, लेकिन बात यहां पर यही निकलकर सामने आ रही है कि देखिए, यहां पर चर्चा ओमकार मरकाम की होनी चाहिए थी, लेकिन एक गलती ने यहां पर चर्चाओं में ला दिया है फग्गन सिंह कुलस्ते को। कांग्रेस को वाकई यहां पर सोचना होगा कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। महाडिबेट में इतना ही, लेकिन आपको बता रहे हैं हम न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही शानदार इनाम जीतने का भी। आपको इसके लिए क्या करना है, बस देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट पे सवाल है, किसे काका कहलाना पसंद है, आप अपना जवाब भेज सकते हैं। किसे काका कहलाना पसंद है, यह है पहचान कौन कॉन्टेस्ट का सवाल। जवाब भेजिए 9990898918 पर, करें मिस कॉल या फिर ये जो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्कैन कीजिए और अपना जवाब दीजिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।